बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा फ़बल्लग़ अर्रिसालत व अद्दल अमानह व क़ाम बिलहुज्जति व दआ इलल हक़ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। 8:20 को नमाज खड़ी कर दी जाए। हाँ कोई जितना जल्दी चिंता ना। हाँ लेकिन वो तुम्हारे संभालने का। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज ईद का ये मुबारक मौका जो रमज़ान मुबारक के ख़त्म पर हम दोगाना अदा करने के लिए अल्लाह ताला के सामने सजदे शुक्र बजा लाने के लिए ईदगाह में हाजिर हुए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये ईद का दिन जो है वो यौमुल जायज़ा इनाम का दिन है। अल्लाह ताला ने इसका नाम यौमुल जायज़ा इनाम का दिन रखा। रमज़ान मुबारक की आखिरी रात में रमज़ान मुबारक का जो अज्र सवाब होता है वो भरपूर दे दिया जाता है और आज के दिन इनामात से नवाजा जाता है। हदीस पाक में आता है यमुन्नु अलैकुम बिल खैर सुम्मा युसीबु अलैहिल जज़ीद। आज अल्लाह ताला तुम पर एहसानात के करने वाले हैं और तुम्हें उसके बदले में बड़ा भारी सवाब देने वाले। इसलिए लक़द उमिरतुम बिक़ियामिल लैली फ़क़ुमतुम, तुमको हुक्म दिया था क़ियामुल लैल का, रात को अल्लाह के सामने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, तुम उसको बजा लाए। व बिसियामिन नहारि फ़सुमतुम, और दिन को रोज़ा रखने को कहा गया था, तुमने रोज़ा रखा। फ़अतातुम रब्बकुम, इस तरीके से तुमने अपने रब के इताअत के फरीज़े को अदा किया। लिहाजा ये इनाम हासिल करो। और एक फरिश्ता आवाज़ लगाता है और ये कहता है जाओ अपने घरों की तरफ जाओ, मग़फ़ूरीत, तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई, अपनी किस्मत पर नाज़ा होते होते हुए घर जाओ। अला इन्ना क़द ग़फ़रा लकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। फ़रजिऊ इला रिहालिकुम राशिदीन, अपने घरों की तरफ लौटो, अपनी किस्मत पर नाज करते हुए लौटो कि अल्लाह ताला ने मुबारक महीने के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और रात को अल्लाह के सामने क़ियामुल लैल खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह का शुक्र है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम अल्लाह का शुक्र बजा लाओगे
तो मैं नेमतों में इजाफा करूंगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुम नाकदरी करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह ताला ने जिन काम को करने को कहा गया और जिस अंदाज में भी टूटे फूटे तरीके पर भी हमने अदा किया है, उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो कोताही कमजोरी हुई है हमसे इस काम के अदा करने में, उसका जैसा चाहिए हक अदा न कर सके, उस पर अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। यह हमें हुक्म दिया गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने अभी आपके सामने सूरह फील की कुछ आयतें तिलावत की। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या मामला किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, उनकी साजिशों उनकी तदबीरों को नाकाम कर दिया। वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर चिड़ियों के गोल भेजे समंदरों से। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो अपनी चोंच में कंकरियां लेकर उनको मार रहे थे। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, और उस पूरे हाथियों वाले लश्कर को खाए हुए भूसे की तरह हमने बना दिया। मेरे बुजुर्गों, कुरान मजीद ने जिन वाक़यात को लिखा है, ये कोई अलिफ लैलान की दास्तान नहीं है, ये कोई शम्स नहार के किस्से नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है और आने वाली नस्लों के लिए ताज़ियाना इबरत है कि जिस तरीके से हमने बैतुल्लाह पर चढ़ाई करने वाले और बैतुल्लाह की ईंट से ईंट बजाने वालों का हाल जो किया है, अगर नाइंसाफी के साथ जो लोग भी चलेंगे, हम उनका भी हश्र उसी तरीके से कर लेंगे। यह कुरान मजीद की आयतें गवाही दे रही। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने, आपने देखा कि बैतुल्लाह को एक अजमत जाहिली दौर से हासिल थी और लोगों का झूम उस वक्त जो है बैतुल्लाह के इर्द गिर्द आया करता था। लेकिन यमन का एक बादशाह गवर्नर अबरा को उल्टी सूझी। बहुत से मर्तबा अल्लाह ताला किसी को उल्टी सूझाता है, किसी की मत मार देता है और वो कौमों पर जुल्म करने के लिए उतर आते हैं। ये समझते हैं कि हम कौमों पर जुल्म करेंगे और दुनिया के सामने तमाशा करेंगे, लेकिन तुम्हारे मुकद्दर में, ऐ जालिमों, तुम्हारे मुकद्दर में मलिया मेटी तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है। इस वजह से अल्लाह ताला ने तुमको ये सुझाया है। ये कुरान कह रहा, जब उसको उल्टी सूझी कि बैतुल्लाह की अजमत को किस तरीके से पामाल कर दिया जाए और उसके तकद्दुस को खत्म किया जाए, उसको जो इज्जत हासिल है वो इज्जत कहें खत्म हो जाए। उसने यनाम है, सनाम है, एक कलीसा बनाया, एक घर बनाया और लिखा है हर एतबार से, तारीखी एतबार से बड़े नक्शो निगार के साथ बनाया था। इस अंदाज का बनाया था कि उसकी जड़ में अगर खड़े रहो तो उसके ऊपर तक देखना मुश्किल होता था, इतना ऊंचा था। खूबसूरती के एतबार से भी बहुत बनाया था और उसने ये चाहा था कि बैतुल्लाह को जो तकद्दुस हासिल है वो तकद्दुस मेरे इस घर को हासिल हो जाए। यमन के लोगों पर पाबंदी आयद कर दी कि तुम बैतुल्लाह जाकर तवाफ याद नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है कि यमन के लोग भी अरबी थे, उनको भी बैतुल्लाह से एक गुना मोहब्बत हासिल थी। सब में
एक चर्चा शुरू हुआ। जब चर्चा शुरू हुआ तो किसने, नहीं आता है कोई तारीख में नाम, किसी ने जाकर उसके कलीसा को गंदा और नजिस कर दिया। और बहुत सी बातों में आता है कि उसके कलीसा को आग लगा दी। किसी ने, करने वाले ने किया, लेकिन चूंकि उसको बैतुल्लाह से दुश्मनी थी, बैतुल्लाह उसकी आंखों में खूंच रहा था, तो उसने यह तय किया कब मैं बैतुल्लाह की ईंट से ईंट बजा कर रखूंगा, बैतुल्लाह को तहस नहस कर दूंगा, इसलिए कि उसने मेरे कलीसा को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। नतीजा यह हुआ कि वो हाथियों के लश्कर के साथ बैतुल्लाह पर चढ़ाई करने के लिए आए। उस वक्त नजाशी का बादशाह, हबशा का बादशाह नजाशी था। नजाशी हबशा के बादशाह का एक लक़ब होता था। मुख्तलिफ नजाशी जो हैं हबशा में आए। एक नजाशी वो भी थे कि जब हिजरत करने के वक्त मुसलमानों को पनाह दी थी और मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया था। लेकिन ये उससे पहले की बात है कि उस नजाशी से को लिखा कि मैं बैतुल्लाह पर जा रहा हूं, आपका गवर्नर हूं, हाथियों से हमला करने के लिए जा रहा हूं, आपके यहां भी जो हाथी हैं वो मेरे लश्कर में भेज दिए जाएं। उसने भी लश्कर हाथियों का भेज दिया। रास्ते में मुख्तलिफ बस्तियों से जब गुजरना हुआ, कुछ मुठभेड़ें हुई, कुछ टकराव हुआ, लेकिन यह हाथियों का लश्कर बड़ा कर्रोफर के साथ जा रहा था। टकराव उसका मुकाबला न कर सके। आखिर में जाकर यह लश्कर ताइफ पहुंचता है। ताइफ के लोगों ने भी देखा कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसके साथ, अबराह के साथ सुलह कर ली। अबराह के साथ सुलह कर ली और कहा आइंदा जो रास्ता आपको पार करना है हम आपकी रहबरी करेंगे। इस तरीके से वो लश्कर पार करते हुए बैतुल्लाह के करीब एक मकाम पर जब पहुंचा है, तो वहां अबराह का जो हाथी था, जिसका नाम महमूद था, बड़ा डील डॉल वाला हाथी था, बड़ी ताकत वाला हाथी था, वो आगे चलने से रुक गया, आगे कदम बढ़ा नहीं रहा था। दाहिने की तरफ उसको जब गुर्ज उसका महावत या हाथी वाला मारता था तो चलता था, बाएं की तरफ हाँकता था तो चलता था, लेकिन आगे के चलने के लिए तैयार नहीं था। उसने ये तय किया था कि ये हाथियों के लश्कर को मैं ले जाऊंगा, उनके पैरों में जंजीर डाल दूंगा और जंजीर डालकर फिर मैं बैतुल्लाह को जंजीरों से घेर लूंगा और इस तरीके से मैं बैतुल्लाह की इमारत को ढह दूंगा। आप जरा गौर से सुन लिए, ये वो गिराने गए थे बैतुल्लाह को। ये बुलडोजर की स्कीम आज की नहीं है, ये अबराह के वक्त से। ये सारे के सारे जो बुलडोजर लेकर इंसाफ करने के लिए निकले हैं, ये अबराह की टीम है। मेरे बुजुर्गों, हम आज भी मुल्क के जिम्मेदारों से कहना चाहते हैं, इंसाफ के दामन को थामिए, इंसाफ के हाथ को जाने मत दीजिए। हुकूमत आज है, कल नहीं होगी, लेकिन जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। मेरे बुजुर्गों, सुप्रीम कोर्ट बना कर रही है, लेकिन घरों को गिराया जा रहा। हम ये नहीं कह रहे, मुसलमानों की तरफदारी नहीं कर रहे, जिस किसी का भी घर गिर रहा है और उसको बुलडोज किया जा रहा है, यह न मुल्क के हक में है न इंसानियत के हक में है।
एक घर बनाने के लिए बरसों गुजर जाते हैं, जिंदगी गुजर जाती है। और आप जिसको अभी मुल्जिम गर्दाना आरोपी बनाया है, अभी कोर्ट कचहरी ने फैसला भी नहीं किया है, और आप उसके घरों को बुलडोज कर रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? माफ करना, कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक मैं जरा हलाहिल को कभी कह नहीं सका। बुजुर्गों, सबर से काम लेना। मैं आपको जज्बात और इश्तियाल में लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको भड़काने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको सब्र से काम लेने की बात कर रहा हूं। और यह कहना चाहता हूं कि अबरहा के इस वाक़े से हमें दर्स से इबरत लेने की जरूरत है। हमें इस वक्त जो मजालिम ढाए जा रहे हैं और जो लोग जालिम बने बैठे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए मजलूम के दरमियान और अल्लाह के दरमियान में कोई दीवार नहीं है। अल्लाह ताला उनकी आवाजों को उठाता है। वलो बादहीन, यह हो सकता है थोड़ी मुद्दत के बाद अल्लाह आपकी बात को सुने। तो जब बैतुल्लाह की ईंट से ईंट बजाने के लिए अबरहा निकला था और जिस जगह पर ठहरा, वहां अब्दुल मुत्तलिब के और उनकी कौम के ऊंट चल रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट थे और उनके कौम के भी ऊंट थे। उसने वो ऊंटों को हड़पा लिया, ऊंटों को ले लिया, और वहां जब पहुंचा तो उसने कहा, मक्के मुकर्रमा के लोगों से ये कहा, मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए नहीं आया, मैं तो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया हूं, इस वजह से तुम हट जाना, मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया। अब्दुल मुत्तलिब और मक्के के लोग समझ गए कि हम इस बड़ी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। यह हाथियों वाला लश्कर है, यह गमंड और गुरूर के नशे में चकनाचूर है, इसलिए हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक बात कही कि जाओ ये बात कह देना, इन्ना लिहाज़ल बैत रब्बन सयहमी, यकीनन हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इस बैतुल्लाह का एक रब है, बैतुल्लाह का एक मालिक है, सयहमी, जो उसकी हिफाजत करेगा। बैतुल्लाह का एक रब है जो उसकी हिफाजत करेगा। उसने कहा कि आप खुद जाएं और अबरहा से बात करें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुद गए और जाकर बात की। अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा बड़ा बारौब था, बड़े पुरअसर थे। जब पहुंचे तो अबरहा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, इज्जत की, बिठाया, और बिठाने के बाद जब बातचीत की तो अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्लाह की कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा, भाई तुमने मेरे 200 ऊंट और मेरी कौम के जो 200 ऊंट लिए हैं, मैं चाहता हूं उसको वापस कर दो, इसलिए कि मैं उसका मालिक हूं। अबरहा ने जब ये बात सुनी तो कहा, बड़े, मैं तो तुम्हें बड़ा बाइज्जत समझता था, लेकिन तुम्हारे जैसा घटिया आदमी कोई नहीं। मैं तो तुम्हारे बैतुल्लाह को ढाने के लिए आया हूं और तुम्हें अपने अपने ऊंटों की पड़ी है, तुम बैतुल्लाह की कोई बात नहीं कर रहे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो मैं ऊंटों का मालिक हूं, इस वजह से ऊंटों की बात कर रहा हूं, लेकिन इस घर का एक रब है। इन्ना लिहाज़ल बैत रब्बन सयहमी, इस बैतुल्लाह का एक रब है जो उसकी हिफाजत करेगा। और मैं तुमसे भी ये बात कहना चाहता हूं कि अगर तुम बैतुल्लाह की अज़मत को पामाल करने के लिए आए हो तो कर अल्लाह की ज़द में आ जाओ, फिर हमें दोष न देना। अल्लाह ताला ने देखा, सारे के सारे मक्का के लोग, मक्का चूंकि पहाड़ी पर आबाद है, आज इतनी सारी पहाड़ी गिराने के बाद भी पहाड़ियों के असरात मौजूद हैं। सारी कौम पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ गई, देख रही थी
आज अबराह का भी तमाशा है और आज बैतुल्लाह का भी देख रही थी क्या मामला हो रहा है। देखा एक तरफ हाथियों ने आगे चलने से रुक गए, मार रहे हैं, गुर्ज मार रहे हैं, हाथी आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ समंदरों से एक चिड़ियों का झुंड उठता है जो कबूतर से छोटे थे और चिड़िया से थोड़े बड़े थे। फरमाया वो झुंड उससे पहले कभी न देखा गया और न उसके बाद कभी वो झुंड देखा गया। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कि तुमने नहीं देखा और वो चिड़ियों अपनी चोंच में कंकरी लिए हुए थे और वो कंकरी जिसके सर पर गिरती थी उसके जिस्म को फाड़ कर नीचे से निकल जाती थी। नतीजा ये हुआ अफरा तफरी मच गई, हाथियों का लश्कर भागने लगा और भागते भागते कई लोग तो वहीं खत्म हो गए, अल्लाह के अजाब के जद में आए, कई लोग मरते से गड़ते यमन पहुंचे। अब रहा कि यह हालत थी चूंकि अल्लाह ताला को उसके लिए लोगों के लिए दर से इबरत बनाना था। उसका एक एक उल्व सड़ गया, उसका एक एक उल्व सड़ गया और सड़ गड़ कर वो मर गया। आखिर में मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर 2 आदमी बचे थे। हज़रत आयशा फरमाती है उन 2 आदमियों को मैंने देखा है, काफी मुद्दत के बाद 2 आदमियों को मैंने देखा है, वो अंधे और नाबीना हो गए थे और मक्के की गलियों में भीख मांग रहे थे। यह बैतुल्लाह के साथ मामला करने से ही हुआ। मेरे साथियों बुजुर्गों, मैं आपसे भी यह बात कहना चाहता हूं, जरा सब्र का दामन थामिए और अल्लाह के सामने हम रुजू हो जाएं। अगर अल्लाह के सामने हम रुजू हो जाते हैं, अल्लाह की मदद चाहते हैं, अल्लाह की ताईद चाहते हैं, तो याद रखना ये जो लोग भी दुआ करो अल्लाह उनको सही तौफीक अता फरमाए। और अगर ये जुल्म पर कबर बसता रहे तो मेरी और आपकी जिंदगी ने अगर वफा की है तो आप देखोगे कि ढूंढने से ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, ये ढूंढने से ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। कुरान मजीद का ये सबक हमको सबक दे रहा है। लेकिन आपसे मेरी ये गुजारिश है कि कोई हम जज्बात से काम न लें। हम मजलूम हैं, हम मजलूम हैं, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हमें जो है वक्त के बिल के सिलसिले में परेशान किया जा रहा है, यूसीसी के मसले में परेशान किया जा रहा है। इस मुल्क के अगर कोई मुजरिम है तो हम हैं, जबकि हमारी तारीख इस बात पर गवाह है। इस मुल्क को जब खून की जरूरत पड़ी थी तो हमारा खून बहा था, लाशों की जरूरत पड़ी थी तो हमने लाशों के ढेर इस मुल्क की आज़ादी में लगाए थे। यह एहसान फरामोशी नहीं तो और क्या है मेरे बुजुर्गों। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, सब्र से काम लीजिए। वस्बिर वम्मा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, सब्र से काम लीजिए। कुरान मजीद ने भी ये कहा है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह के सामने झुक जाओ, नमाज़ें अदा करो और सब्र से काम लो। इंशाअल्लाह अल्लाह ये बादल आए हैं ये छटेंगे। सूरज की रोशनी पर अगर बादल आ जाएं तो ये बादल छटेंगे, हटेंगे और सूरज की रोशनी नमूदार होगी। इस मुल्क की घुट्टी में अल्लाह ताला ने मोहब्बत रखी है, इस मुल्क की घुट्टी में अल्लाह ताला ने यकजहती रखी है। जो लोग नफरत की फिजा कायम करते हैं, जो लोग आपस में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। हम आपसे ये कहते हैं हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की पुरानी तहजीब रहे हैं, हम साथ साथ रहे हैं, साथ साथ जिए हैं और साथ साथ रहे हैं। ये नफरत की फिजा कायम करना ये अपना सियासी फायदा उठाने के लिए है और इस तरीके से दोनों कौमों के दरमियान जो दूरियां पैदा की जा रही हैं यह अपने मुख्तसर और मफाद के लिए की जा रही। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने हमें इस ईदगाह में पहुंचाया है। आज कानून के शिकंजे में हमें कसा जाता है,
हमें हर बात से रोका जाता है, टोका जाता है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमें कानून का पास लिहाज रखना है। हम कभी भी इस बात के कायल नहीं हैं कि दवा करो। हमारे नबी ने हमको फरमाया है, मन गसब क़ीला शिब्रिन फ़क़द तव्वक़हु सबअ अर्ज़ीन। जिसने एक बालिश किसी की गसब की है, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौब उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। हम कभी भी इस बात के कायल नहीं रहे हैं, लेकिन ये सारा जो कुछ होता रहा है आपकी रहम व करम के नीचे हो रहा है। आप खुद शुरू से उसका सद्देवाब कर देते, उसके लिए रुकावटें पैदा कर दे। आज हजारों घर खा मुसलमानों के हों, खा हमारे बिरादरान वतन के हों, जब बच चुके हैं तो क्या उनको आप बेछद कर देना चाहते हो? बल्कि आप अगर उनको हटाना चाहते हो, आपकी जिम्मेदारी होती है। आप हुकूमत पर विराजमान हो, आपकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी अल्टरनेट, उनकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। उनको सर छुपा ढांकने और छुपाने के लिए सहारा देना चाहिए। यह है इंसाफ का तकाजा। इंसाफ के तकाजों को अगर आप भूल जाओगे, इंसाफ के तकाजों से आप वक्ती फायदा हासिल करने के लिए किनारा कशी अख्तियार करोगे, तो जरा तारीख को पढ़ लीजिए, कैसे कैसे बादशाह आए और उनका नाम व निशान भी नहीं रहा। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, दिनों को हम उलटते बुलटते रहते। आज इसकी बारी है, कल उसकी बारी है। और मैं तो मुसलमानों से भी ये बात कह रहा हूं कि जुल्म आपको भी रवा नहीं है। हुकूमतें जुल्म के साथ कभी नहीं चलती। खाओ मुसलमान हो या कोई और हो, अगर जालिम बनेगा तो उसकी भी हुकूमत की मुद्दत कम है और अल्लाह के यहाँ उसको कठेरे में खड़ा किया जाएगा। उसको अपने किए करे का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हज़रात से मेरी ये गुजारिश है कि हम जो हैं सब्र के दामन को न थापें। अबरहा का वाक़या हमारे लिए दर्स इबरत है। सब्र से काम लोगे तो इंशाअल्लाह बैतुल्लाह को गिराने के लिए आए थे, जुल्म करने के लिए आए थे, लेकिन आपने देखा कि उनका अंजाम क्या हुआ। अगर जो भी कोई जालिम बनेगा और मजलूमों को सताएगा, उनकी रियाया के साथ नाइंसाफी करेगा, उनकी रियाया को जो है परेशान करेगा, तो ये अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ है। अल्लाह के यहाँ ये बात लिखी हुई है, वो ज्यादा दिन तक चलने वाली बात नहीं है। कैसे कैसे लोग आए, कैसे 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 घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। मौत का एक दिन मुकर्रर है और आपको वहां से गुजरना है। आप हुकूमत, जो लोग भी हुकूमत पर हो, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी पार्टी के तवल्लुक और किसी की पार्टी के सरेंडर होना चाहते हैं, लेकिन हर एक से ये बात कहना चाह रहे हैं, आपकी हुकूमत या आप बरसरे इख्तिदार हो, इंसाफ से काम लो, इंसाफ का दामन हाथ से मत जाने दो। जो पहली हुकूमतें भी जो गई ठिकाने लग गई, खाओ किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने भी नाइंसाफी से काम लिया था, वो भी ठिकाने लग गए। और अगर आप भी नाइंसाफी से काम लोगे, आप भी ठिकाने लग जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। उससे पहले अंग्रेजों का दौर था, मुसलमानों का भी दौर था, मुसलमानों ने भी नाइंसाफी की थी, इंसाफ से काम नहीं लिया था, अल्लाह ने उनको भी ठिकाने लगा दिया। अंग्रेजों ने भी नाइंसाफी की थी, अंग्रेजों का जिनका सूरज गुरूब नहीं होता था, अल्लाह ने उनको भी ठिकाने लगा दिया। आज़ादी के बाद कितनी हुकूमतें आई इख्तिदार पर, उनको भी अल्लाह ने ठिकाने लगा दिया। इस वजह से हम आपसे भी ये बात कह रहे हैं कि ये तो आएंगे, गुजर जाएंगे। हमें इस मुल्क को बनाना है, इस मुल्क को संवारना है, इस मुल्क के गैसुए बहम को हमें संवारना है, इस मुल्क में मोहब्बत की फिजा को आम करना है, इस मुल्क में नफरत की फिजा को ख़त्म करना है। और इस ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है, मेरे आका की सुन्नतों को देख लीजिए। आपने कैसों कैसों को माफ़ किया है। अबू सुफियान जिसने सारी ज़िंदगी आपको सताया था, हर जंग में, जंग के भड़काने में उसका नाम था, आखिर में
जब ईमान लाया है और अल्लाह ताला ने ईमान कबूल किया है, उससे पहले वो अपनी बीवी के पास में आया और कहने लगा अब मेरे लिए कोई जाए फना नहीं है, अब मक्के में रहना मेरे लिए दुश्वार है, इसलिए कि मोहम्मद और उनकी फौज आ रही है। अब मैंने चूंकि सताया है, अब जब भी मैं उनके हाथ पर जाऊंगा तो मुझे कत्ल कर दिया मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन बीवी ने कहा देखो सारा अरब मोहम्मद की मातहती कबूल कर चुका है, मोहम्मद बड़े नरम दिल हैं, आपकी बात को सुनेंगे, कबूल करेंगे। इस वजह से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए। वाक़या तवील है, आपने मुंह फेर दिया, दूसरी तरफ मुंह कर आए, आपने मुंह फेर दिया। अबवा में गए, आपने वहां भी इनकार कर दिया। जोफा में आपका पड़ाव था, वहां गए, वहां भी आपने इनकार कर दिया। अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचते हैं, अबू बकर सिद्दीक भी इनकार कर देते हैं। उमर फारूक के पास पहुंचते हैं, उमर फारूक भी इनकार कर देते हैं। हजरत अली मुर्तज़ा के पास पहुंचते हैं, इनकार कर देते हैं। चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला के पास पहुंचते हैं, हजरत अब्बास रजी अल्लाह भी इनकार कर देते हैं। कहते हैं देखो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, लेकिन वक्त आने दीजिए, मैं सिफारिश करूंगा। जब ये हालात देखे, फिर अपनी बीवी के पास आया अबू सुफियान और ये कहने लगा देखो अगर मोहम्मद राजी न हुए, अगर मोहम्मद राजी न हुए तो मुझे और मेरे बेटे जाफर को इस मक्का मुकर्रमा की गलियों में मजनून और पागल बनकर फिरना पड़ेगा और प्यासे और भूखे मर जाना पड़ेगा। अबू सुफियान के ये अल्फाज हैं कि अगर मोहम्मद मुझसे राजी न हुए तो मुझे इस मक्के की गलियों में दीवाना और मजनू बनकर फिरना पड़ेगा और पागल और भूखे और प्यासे मर जाना पड़ेगा। जब ये अल्फाज आपने सुने, वो तो रहमतुल आलमीन थे, आपका दिल नरम हुआ और उसके बाद वो वाक़यात पेश आए। हज़रत अबू सुफियान का ईमान कबूल हुआ और हज़रत अबू सुफियान ने फिर जो तलाफी, लेकिन उसके बावजूद भी कभी हज़रत सुफियान ने आपसे आँख से आँख नहीं मिला सके, हमेशा अपनी आँखों को नीचा रखते थे, इस वजह से किए हुए पर शर्मिंदा थे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जो जालिम बने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल आपकी आंखें भी नीची हों, आप भी शर्मिंदा हो, झुके हुए हो। लेकिन आपसे मैं दस बस्ता ये कहूँगा कि हमें अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी है, लेकिन तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, इश्तियाल में आए बगैर, नारेबाजी किए बगैर, अपने बिरादरान वतन को किसी तरह की तकलीफ पहुंचाए बगैर इंसाफ के दामन को हाथ से जाने नहीं देना। इसलिए आज का ये हमारा मजमा, आज का ये हमारा ये मजमा और आज की ये हमारी ईद अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो। हमें दुआ भी करनी है, हमें दुआ भी करनी है। इंशाअल्लाह ये वक्ती हालात हैं, बहुत आए, बहुत से मरतबा सूरज पर बादल आए और हमारी कौम ने हमने देखे हैं, लेकिन ये छठे हैं और सूरज निकला है, चांद बादलों के ओर से निकला है। चांद पर कितना भी फूंक दिया जाए या कितने भी उस पर आ जाए, लेकिन वो अपनी बादलों की ओर से निकलता है। सूरज पर कितने भी बादल आ जाएं, अंधेरा छा जाए, रात जैसा माहौल हो जाए, लेकिन एक वक्त आता है कि सूरज उस सारे बादलों को छाट कर अपने रोशन किरणों से दुनिया को मुनव्वर करता है। एक दिन आएगा कि सूरज अपनी पूरी ताबानी और जलवा सामानियों के साथ निकलेगा और ये ओट आई है बादलों की, वो छटेगी। लेकिन उसके लिए अगर जालिमों की मुद्दत को कम करना है, हमें अपने अल्लाह के सामने रुजू हो जाना है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। हमारे गुनाहों के सबब ये मुसल्लत है। हदीस बाग में आता है आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारी बदआमालियों की वजह से अल्लाह ताला ने हुक्काम को मुसल्लत किया। माफ करना, तलाक देने में हमने जो है बेरारवी अख्तियार की थी। कहा जाता था कि 3 तलाक बद दो, हराम है, लेकिन तुमने तलाक के सिलसिले में कोई तरह की बात को नहीं सुना। नतीजा यह है कि अल्लाह ताला ने हुकूमत का डंडा बरसाया,
कानून बनाया कि तुम्हें जो है अब अगर 3 तलाक दिए तो जेल की सलाखों के पीछे ढकेला जाएगा। जब तुम नहीं मानोगे मेरे आका की बात को तो डंडे मारकर मनवाया जाएगा। इस वजह से आपसे ये मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमारे इस मजमे को कबूल फरमाए, जो बात कही गई सुनी गई है उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। नमाज इंशाअल्लाह जल्द खड़ी हो जाएगी। इस वजह से आपसे गुजारिश है कि आप लोग, चूँकि नमाज का वक्त, सूरज की गर्मी, कुछ ट्रैफिक के मसाइल की वजह से जल्दी किया जा रहा है, इस वजह से माशाअल्लाह फिर भी मजमा काफ़ी है। आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमारे इस मजमे को कबूल फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।